110 नंबर का गीत हिंदी सॉन्ग में से 110। गीत संख्या 110। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु के शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति करता सारे जग का क्रिस्त यीशु यहोवा। शांति करता सारे जग का क्रिस्त यीशु यहोवा। बीच की दीवार का क्रूस पर तोड़कर, बीच की दीवार का क्रूस पर तोड़कर मेला मारा वही किया, मेला मारा वही किया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत स्तुति। शांति प्रवाह नदी समान बढ़ता जाता नित नया। शांति प्रवाह नदी समान बढ़ता जाता नित नया। आतंक टाकर बीच में जाकर, आतंक टाकर बीच में जाकर खड़ा हुआ तेरे किया, खड़ा हुआ तेरे किया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति प्रभु दिया। संसार देता वैसे नहीं, अपनी शांति प्रभु दिया। अनंत शांति सदा है रहती, अनंत शांति सदा है रहती। अनंत यीशु जो हमको दिया, अनंत यीशु जो हमको दिया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। न है केवल खाना पीना परमेश्वर का राज्य, न है केवल खाना पीना परमेश्वर का राज्य। पवित्र आत्मा में धार्मिकता शांति, पवित्र आत्मा में धार्मिकता शांति। आनंद हमको प्रभु दिया, आनंद हमको प्रभु दिया। शांति दाता प्रभु यीशु की शांति
में हो स्तुति। चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ, चाहे पर्वत हट जाए, टल भी जाए पहाड़ियाँ, अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा, अनुग्रह मेरा नहीं टलेगा। शांति दाता वचन दिया, शांति दाता वचन दिया, शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। अद्भुत युक्ति करने वाला राजकुमार व शांति का, अद्भुत युक्ति करने वाला राजकुमार व शांति का, पराक्रमी प्रभु यीशु क्रिस्त है, पराक्रमी प्रभु यीशु क्रिस्त है। सबल हमको सदा करेगा, सबल हमको सदा करेगा। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। शांति दाता प्रभु यीशु की शांत मंदिर में हो स्तुति। एक मराठी गीत हम गाएंगे। हल्लेलुया, स्तुति प्रशंसा प्रभू येशूची गाऊया। हाँ? 43 नंबर 43। एक दो तीन आयत को हम गाएंगे, 1 से 3 आयत को हम गाएंगे। पहला 3 आयत को हम गाएंगे, पहला 3 आयत और लास्ट आयत को हम गाएंगे। 1 2 3 और 6 आयत को हम गाएंगे। 43 43 नंबर का गीत, मराठी में 43 नंबर का गीत। पहला 3 और लास्ट आयत को हम गाएंगे। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया। स्तुति घेण्या योग्य करातो सिंहासने विराजमान विराजमान। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया। हालेलुया, स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया। नवे गीत आपण गाहोने स्तवंत्याचे करूया। नवे गीत आपण गाहोने स्तवंत्याचे करूया। जुने सारे
स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया तारणाचे गीत गाहोने स्तवंत्याचे करूया तारणाचे गीत गाहोने स्तवंत्याचे करूया मुक्त करूने एवढे महा तारण दिले हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया विजयाचे गीत गाहोने स्तवंत्याचे करूया विजयाचे गीत गाहोने स्तवंत्याचे करूया कुसावारे शत्रूला रोने विजय त्याने तापिला हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया लास्ट गाएंगे पवित्राने युक्त होने स्तवंत्याचे करूया पवित्राने युक्त होने स्तवंत्याचे करूया पाचारणारा असे पवित्र होने युक्त पवित्राने स्तवन करा हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया स्तुति घेण्या योग्य करा तो सिंहासने विराजमान हालेलुया स्तुति प्रशंसा प्रभु येशूची गाऊया हालेलुया प्रभु येशूची गाऊया और एक छोटा सा मराठी गीत हम गाएंगे आनंदाच्या या समय एक दो आयत को हम गाएंगे तीनों भी गाएंगे तीनों छोटा गीत 32 नंबर का गीत सॉन्ग नंबर 32 गीत संख्या 32 आनंदाच्या या समये मन रमव देवाटाये आनंदाच्या या समये मन रमव देवाटाये भक्त जनांचा मेळावा अखंड गातो प्रभुदेवा भक्त जनांचा मेळावा अखंड गातो
मन रमवा देवाचाए आनंदाचा या समये मन रमवा देवाचाए आनंदाचा या समये देवाचाए प्रभुचा भजने रंगोया अभंगवाणी गाओया प्रभुचा भजने रंगोया अभंगवाणी गाओया सर्व सुखे चाचा पाए मन रमवा देवाचाए सर्व सुखे चाचा पाए मन रमवा देवाचाए आनंदाचा या समये मन रमवा देवाचाए आनंदाचा या समये मन रमवा देवाचाए गाणे गाओ देवाला मरा प्रभुचा प्रेमाला गाणे गाओ देवाला मरा प्रभुचा प्रेमाला जय देवा जय सुरये मन रमवा देवाचाए जय देवा जय सुरये मन रमवा देवाचाए आनंदाचा या समये मन रमवा देवाचाए आनंदाचा या समये मन रमवा देवाचाए आइए हम सभी खड़े होएंगे। खड़े होकर हम बाइबल गीत हम गाएंगे। 3 भाषा में हम गाएंगे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसका रोज भरो मार्ग में कतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible, the best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र, दररोज वाचायचं सायकारित मार्गावर. हो श्रेष्ठ पुस्तक पवित्र शास्त्र. कृपा करके बैठ जाइए. प्रेज द लॉर्ड. बहुत दिन के बाद और आज बड़ी संख्या में हम लोग आए हैं. प्रभु जी को धन्यवाद. आराधना में जाने से पहले कुछ वचनों के ऊपर ध्यान बंद करेंगे. 2 वचन पढ़ के हम क्या करें, परमेश्वर की सहायता मांगेंगे. 2 वचन पढ़ेंगे. जॉन गॉस्पेल चैप्टर 4, यूहन्ना का 4 अध्याय का 23 और 24, जो हम हमेशा पढ़ते हैं.
लेकिन थोड़ा सा उसको हम अलग तरीके से देखेंगे कि पढ़ते तो है हम लोग, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार हमारी आराधना होती है क्या? पढ़ते तो है, हम बहुत सारे पढ़ते हैं। पढ़ेंगे सब साथ में। योना का 4 अध्याय और उसका 23-24, जॉन गॉस्पेल 4th and 23-24 ऑल टुगेदर पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। पढ़े हुए वचनों को परमेश्वर आशीर्वादित करे। हम थोड़ी सहायता मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, स्तुति गौरव महिमा करते हैं, धन्यवाद है प्रभु जी। हफ्ता भर हमें संभाला है, आज तक आपने संभाला, आपका महिमा करते हैं और आपके चरणों में आप ही ने लाया, आपके महिमा करते हैं प्रभु जी। और जो आपके वचन के द्वारा, गाने के द्वारा हमें तृप्त किया है, आपका महिमा करते हैं। वचन को जो आपने दिया है समझने में सहायता कीजिए। मैं अयोग्य अपात्र में अंदर कोई लाखी योग्यता नहीं, आपके लौ के छिड़काव का नीचे आता हूँ, आपके क्रूस के पीछे छुपाकर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा नए सिरे से अभिषेक करके, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और हमें हर एक को प्रभु जी नए सिरे से अभिषेक करके आप हमारे आत्मा के द्वारा हमारा हेड मस्तक बनिए, हमें लीड कीजिए, हमें गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी, और हमें सिखाइए कि आपकी आराधना में कैसी करनी है, जो कि हम आपको प्रसन्न कर सके और आपको प्रसन्न करके आपसे आशीष पा सके और बहुत ही बहुतायत का आशीष पाकर आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी हमें सहायता कीजिए। सारे डिस्टर्ब करने आत्मा को प्रवेश में बांध देते हैं, और भी आपके दादा जी हमारे भाई बहन जो रास्ते में हैं उनको भी आने में सहायता कीजिए। हर एक को एक और खुदा एक मन दीजिए। सारे बातों में हमें सहायता कीजिए। कोई खाली हाथ न जाए प्रभु जी, आपके महिमा के लिए आपका वचन से और आत्मा से और आनंद और शांति से भर के जाए, आपकी महिमा के लिए सहायता कीजिए। सारी बातों को आप क्या सोचते हुए हर एक का मुंह खोलकर आपकी आराधना के लिए आप तैयार करना, इस्तेमाल करना। प्रार्थना हिंदी प्रभु यीशु के पवित्र ऊंचे नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। कोई भी हिंदी में अगर पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। ये दोनों वचन जोर से। इसमें 23 वचन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। वापस एक बार पढ़ेंगे सब लोग ताकि उसको अच्छे रीति से समझ सके। पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को ढूंढता है पिता? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आत्मा तो समझ में आया, सच्चाई क्या है ना? आत्मा हमारा ही आत्मा है और एक परमेश्वर की आत्मा है। तो परमेश्वर की आत्मा के साथ हमारी आत्मा को तैयार करके एक हृदय एक बनाकर हम आराधना परमेश्वर की करनी है। ये तो समझ में आया। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? यूहन्ना का 17 अध्याय 17 वचन, जल्दी पढ़ी। हाँ, सत्य क्या है? वचन सत्य है। सत्य के द्वारा हम पवित्र कर। हमें सत्य के सिवाय, पवित्र वचन के सिवाय हम अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान दुनिया का अपने आप को वचन के सिवाय पवित्र नहीं कर सकता है। इसलिए वचन ग्रहण करके हमें क्या करना है? अपना सर्वस्व परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके परमेश्वर को बोलना है, मुझे पवित्र कर और मुझे पवित्र आत्मा से नए सिरे से अभिषेक करके मुझे वापस आपके चरणों में हाजिर कर, वापस मुझे तैयार कर आपके आराधना के लिए, ताकि मैं पूरी रीति से
पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि के साथ आपकी आराधना पवित्रता में आत्मा सच्चाई से कर सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं, आपसे आशीष पा सकूं। क्या हुआ? किंग सोलोमन, क्या बोलते हैं उसको, सुलेमान राजा है ना, उसके दिनों में इतना वो धनाढ्य हो गया, इतना वो अमीर हो गया ना कि परमेश्वर का वचन छोड़ना छोड़ दिया, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ दिया। क्या कर रहा था वो? अन्य जाति लोगों की, देवताओं की पूजा करने लगा। यहां तक कि उसने मंदिर भी बना लिए उनके। क्यों ऐसा हुआ? उसको 2 बार परमेश्वर ने दर्शन दिया और बताया कि मेरे मार्ग के ऊपर चलो, तो तेरे संतान को भी मैं मेरे मार्ग के ऊपर चलाऊंगा। दर्शन दिया था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? जब धन दौलत इंसान के पास आता है और वो धन दौलत का जो घमंड करने लगता है, तो परमेश्वर का जो आत्मा है उसके अंदर से हट जाता है, या तो वो चुप बैठता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है। और कौन सा आत्मा आता है? परमेश्वर का आत्मा जाने के बाद कौन सा आत्मा आता है? कोई नहीं बोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा एक बार निकल गया, फिर शैतान का आत्मा आता है। वो क्या कराता है? मूर्ति पूजा कराएगा, मारामारी करवाएगा, झगड़ा करवाएगा, सब कुछ बुरा 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 उसके अंदर। यही हाल किंग सोलोमन का, सुलेमान राजा का हो गया। इसलिए उसने क्या किया? उसके हाथ से तो कुछ हुआ नहीं ऐसा, यानी जो तब वो था तब तक परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को वचन दिया था, मैं तेरे संतान को भी रक्षा करूंगा। उसके लड़के के हाथ से परमेश्वर ने सत्ता छीन लिया। उसके बाद हम देखते हैं सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ राख मट्टी हो गया। कहां तक कि कंपाउंड वाल तक नहीं रहा, जो कंपाउंड रहता ना वो भी नहीं रहा। क्या हो गया? खंडर हो गया। क्यों ऐसा हो गया? कि परमेश्वर की आराधना जो है आत्मा और सच्चाई से और पवित्रता में वो लोगों ने नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। आज परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या हमें छोड़ दे रहा है? क्या संभाल रहा है? क्या कर रहा है? ये एजेकिएल 22 अध्याय एजेकिएल 22 का 21 और 22। एक मिनट, सब साथ में बोलेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे। एजेकिएल 22 का 21 और 22। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आंख से फूकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे, और जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है वैसे तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजला भड़काई है वह यहोवा है। क्या करता है परमेश्वर? छोड़ता नहीं है। एक जगह इकट्ठा करके, जैसे चांदी को मैल आता है, सोने को मैल आता है ना, लोखंड को मैल आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? रस्ट। उसको क्या बोलते हैं? जंग पकड़ता है। तो क्या करते हैं? एक साथ मिला के आग लगा के जला देते, पिघला देते उसको। आज हमें क्या कर रहा है परमेश्वर? मैं वो वचन ढूंढ रहा था, मैं नहीं मिला मुझे। संत पौलुस का या संत पीटर का वचन है, जो आग दुख रूपी अग्नि तुम पर तुम्हें परखने के लिए भड़क रही है, उसके लिए तुम अचंभित मत हो। वो वचन है, मुझे ये रेफरेंस, ये वचन याद है, ये रेफरेंस याद नहीं है। क्या कर रहा है परमेश्वर? दुख रूपी अग्नि में डाल के हमें पिघला रहा है, ताकि हम एक हो जाए, एक मन हो जाए। कोई भी चीज पिघलने के बाद 3-4 चीज समझो, 4 क्या बोलते हैं, मेटल, सोना है, चांदी है, क्या है, हीरा, क्या बोलते हैं, लोखंड, वो सब एक साथ करके पिघलाएगा तो क्या होएगा? एक हो जाएगा। फिर सब देखने के बाद क्या कोई सोना बोलेगा? नहीं। कोई चांदी बोलेगा? नहीं। लोखंड बोलेगा?
नहीं, हमें पिघला रहा है परमेश्वर, ताकि जो ऊंचे नीचे पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ गरीब ऊंच नीच सब एक हो जाए। हमें एक करने के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, दुख की भट्टी में डाल के हमें पिघला रहा है ताकि एक हो जाए, एक परमेश्वर की आराधना का लायक ऐसा वेसल बन जाए। इसलिए हर दुख के लिए, तकलीफ के लिए क्या करना है सिस्टर गंगू ना सुनीता, क्यों ऐसा होता है? ये दुख की भट्टी में हमें क्या करना है, कलीसिया के हर सेवक को, हर दासी को, हर मेंबर को कहीं ना कहीं दुख है। क्यों दुख है? हमें दुख में डालकर, दुख की भट्टी में डालकर, पिघलाकर हमें एक करना चाहता है ताकि एक अच्छा वेसल बन सके, परमेश्वर के योग्य एक पात्र बन सके, परमेश्वर की योग्य, परमेश्वर की सही आराधना करने के लिए पवित्रता में, आत्मा सच्चाई से, जैसे आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। वापस वो वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना जॉन गॉस्पेल 4 का 23, जिसको मिलता है पढ़िए। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो पिघलाए गए हुए, जो भट्टी में डाले हुए, सब मैल निकाला है, रस निकाला है, शुद्ध है, और क्या कर रहे हैं, पवित्रता में, आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली, परमेश्वर को खुश करने वाली, परमेश्वर को तृप्त करने वाली आराधना। सब कुछ ठीक था, खाना भी न खाए, सब कुछ हो गया। अचानक रात को सिस्टर ने वॉमिट किया, जो भी खाना खाया था उस पर निकाल दिया। सिस्टर को बुलाया, नर्स को बुलाया, नर्स ने सबको ये किया, फिर दूसरा कुछ दवा दिया, बोली कि अभी कुछ मत खाओ, अभी तुरंत खाएगा तो आप वापस वॉमिट हो सकता है। दवा दिया, अभी आधा घंटे के बाद मैं कुछ आपको कुछ विटामिन्स का ये करके दे दूँगी। हो गई वापस, पता नहीं वो भूल गई कि क्या हो गई, वो आई ही नहीं। और सिस्टर करा रही है, जैसे बहुत वेदना हो रही है। मैं अभी करूँ तो क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ उसको खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। सिस्टर को 2 बार बुलाया तो वो एक सीरियस आदमी था, उसके पीछे बहुत भाग रहे थे सब लोग। मैं क्या किया, घुटने पर आया। मैं समझ गया कहीं भी कुछ चारों तरफ से हमारा रास्ता जब बंद होता है तो सिर्फ बंद नहीं होता है, वो बंद कराता है परमेश्वर, ताकि हमारी परीक्षा ले कि ये क्या करता है। मैं घुटने पे आया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बहुत हाथ ऊपर करके दोनों स्तुति महिमा किया, धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद दिया। और परमेश्वर को पूछा अब क्या करूं, अब क्या करूं, तुमको बोलना पड़ेगा। हाँ बोलना पड़ेगा, मैं मुझे मालूम नहीं कुछ, मैं समझ में आ रहा, मैं कंफ्यूज हूं। जितने भी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो। क्या करना है, जितने भी बीमार है उनके लिए प्रार्थना, जितने तुम्हारे समझ में आते हैं, जितने भी तुमको याद आता है, सबको याद करके प्रार्थना करो। सबके लिए प्रार्थना किया 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 किया। अब क्या करो, अब तुम उधर था ना कतार में, उधर के सेवकों के लिए प्रार्थना करो, जो है उनके लिए, नहीं है उनके परिवार के लिए, उधर के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करिए। अभी कोई मुझे बोलेगा आराधना का वचन ले रहे, प्रार्थना का वचन ले रहे। जोब ने क्या किया, अर्पण करने को बोला था ना, बोला ना अर्पण करने, उसके साथ क्या किया, मित्रों के लिए प्रार्थना किया, उनको क्षमा कर प्रभु जी, वो क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा है उनको, है ना, उनके लिए अर्पण भी किया, प्रार्थना भी किया, करके परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। और जोब का जो अय्यूब का जो दुख था,
सब दूर करके जितना उसका था वो डबल उसको दे दिया। ये एक अर्पण है हमारा, एक त्याग है, बलिदान, यही सबसे बड़ा अर्पण है परमेश्वर के लिए। हम रात को उठ के नींद खराब करके जब किसी के लिए आराधना किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सबसे बड़ा बलिदान है। इससे बढ़कर और कोई बलिदान नहीं हो सकता है। थोड़ा देर हो गया जो कराने का आवाज छोड़ के मुझे घोरने का आवाज आता है। वो नींद में लोरी क्या बोलते उसको, अच्छा घोर रहे इसी तरह। मेरा क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे नींद आया इसको, पेट में कुछ अन्न नहीं है, इतनी करारी, इतना दर्द हो रहा था, मुझे यकीन नहीं आया। मैं नजदीक जाके कान से सुना, अरे देखते हैं हाँ घोर रही है, यानी अच्छी सो रही, नींद गहरी नींद, डीप स्लीप में गई है। मैं वापस घुटने पर गया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मुझे सोने का था पहले, अभी क्या हुआ है, अभी प्रभु जी को बोल रहा है, अभी और किसी को प्रार्थना करना है, बोल मुझे क्या होता है। हमारी प्रार्थना जब ग्रहण करता है परमेश्वर, हमारी आराधना जब ग्रहण करता है, हमारी सेवा जब परमेश्वर ग्रहण करता है, क्या होता है, हमें त्याग बलिदान का कुछ भी एहसास नहीं होता है, और हमें आनंद आता है, और हमें खुशी आती है दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। तो बाइबल भी यही हमें सिखाता है, लगातार प्रार्थना करो, लगातार तुम वचन पढ़ते रहो, वचन के ऊपर ध्यान करते रहो डे एंड नाइट, तब क्या होगा, सफलता पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे किसी भी दुख में, तकलीफ में। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे मेरे माँ का ऐसा हो गया, मेरे बाप का ऐसा हो गया, मेरे भाई का ऐसा हो गया, क्या है परमेश्वर है क्या है, ऐसा बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों दुख लाता है परमेश्वर, क्यों संकट लाता है, हमें परखने के लिए यह हमें समझना है, पीछे नहीं भागना है, ये परमेश्वर को छोड़ना नहीं है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना नहीं छोड़ना है। अयूब को उसका बीवी क्या बोली, अयूब को उसकी बीवी क्या बोली, याद है, अरे तेरा दुख देखा नहीं जाता है, परमेश्वर को श्राप दे, मर जा। क्या बोला अयूब, बहुत अच्छा बात कर रही है, तू मूड फ्री जैसी बात करती है, परमेश्वर से सुख लेने का, दुख नहीं लेने का, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर की महिमा हो, हर बात के लिए हमें महिमा करना है। संत पौलुस और लोगों को मारा, बहुत मार मार के दम दे के छोड़ दिया, आइंदा ये प्रभु यीशु के नाम से वापस बात नहीं करना। प्रेरितों के काम 5:40-41 पढ़ेंगे नहीं, हमें टाइम नहीं है हमारे पास। क्या किया उन्होंने, जिन्होंने मारा तो उनके सामने हाथ ऊपर करके परमेश्वर की स्तुति किया, धन्यवाद किया कि परमेश्वर ने अपने दुख में हमें शामिल तो किया, कम से कम हमें क्या करना है, हर एक दुख के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर एक तकलीफ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें कोई भी बात के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है। एजेकिएल 33:31 और 32 एजेकिएल 33:31-32 जिसको मिलता है तुरंत पढ़ेगा। उस पर चलते नहीं है, हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उसके पर चलते नहीं है, इसके लिए दुख के पर दुख हमें डालता है परमेश्वर। क्या करना है, हर दुख के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, हर दुख के लिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के साथ एक हृदय एक मन बनना है। हमें पिघलाने के लिए परमेश्वर दुख लाता है, दुख रूपी अग्नि जो हमारे ऊपर भड़काता है, काहे के लिए, हमें पिघलाने के लिए। गलती 4:19 फटाफट पढ़िए।
देखो क्या बोल रहा है संत पौलुस, कितना उमंग है, कितना उसको बर्डन है कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर मेंबर के लिए। क्या करना बोलता है? और पढ़ेंगे सब साथ में, गलती उसका 4 अध्याय का 19 वचन। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। मसीह का रूप न बन जाए, जच्चा किसी, जच्चा बोले तो डिलीवरी के लिए औरत कैसी तड़पती है, ऐसा मैं तुम लोग के लिए तड़प रहा हूं, तड़प के मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम एक हो जाओ, मसीह का रूप बन जाओ। हमें मसीह का रूप बनने के लिए मसीह ने क्या किया? हमारा सारा जितना भी दंड था अपने ऊपर ले लिया, हमें श्राप से भी छुड़ाया। देखिए आगे क्या बोलता है, गलती का 3 का 13 सब साथ में। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वो शापित है। शापित तक बन गया वो, परमेश्वर का पुत्र, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, हमारा सारा श्राप अपने ऊपर लेके, हमारा सारा दंड अपने ऊपर लेके क्रूस के पर चढ़ गया। हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे के लिए एक दूसरे का भार उठाना है, हर समय परमेश्वर के साथ लगे रहना है। कुलसियों 3 का 16। क्या हम ऐसा करते हैं? दो विश्वासी भाई एक साथ मिलते हैं, कितना देर तक प्रार्थना करेंगे, कितना देर तक वचन पढ़ेंगे, कितना देर तक उसके ऊपर ध्यान करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद इधर का बात उधर का बात, उधर का बात इधर का बात, उसका बात इसका बात, होता है ऐसा। उसके पर हम कंट्रोल, मैं भी उसमें है, कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन क्या करना है हमें, यहां दिखाता है कुलुसियों 3 का 16 सब साथ में पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो। ये लगातार करना है हमें। मसीह में, प्रभु यीशु के अंदर हमें परम पिता ने जो चुना है, उसका यही इच्छा है कि हम उसमें बने रहे, उसके साथ बने रहे। अगर हमारे अंदर ऐसा कोई पाप छुपा हुआ है तो हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है? हर एक पाप को परमेश्वर के चरणों में सौंपना है और अपने आप को उसके हाथ में देना है और परमेश्वर को बोलना है, वो पाप, जो भी पाप है, गलती क्या बोलते हैं, ढिठाई का पाप हो और गुप्त पाप हो, हमारे ऊपर परमेश्वर हावी ना होने दे। भजन संहिता 19 का 12, 13 और 14, इसको पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। भजन संहिता साम्स 19। क्या करना है हमें? अपने आप को, अपना चाल चलन को, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और परमेश्वर को बोलना है, मेरे अंदर जो भी गुप्त पाप हो, ढिठाई का पाप हो, कैसा भी पाप हो, देखने से, बोलने से, सुनने से, करने से, जो भी पाप होता हो, वो मेरे ऊपर हावी ना होने दे। नेक्स्ट टाइम, अगले समय वो मेरे ऊपर हावी ना होने दे, उससे मुझे छुटकारा दे।
इसलिए ये 3 वचन हम सब साथ में एक बार पढ़ेंगे। तो अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। तब क्या होगा? मेरा मुंह का वचन और हृदय का ध्यान परमेश्वर के योग्य, एक ग्रहण योग्य बलिदान निर्माण हो जाएगा। कब? हमारे अंदर का गुप्त पाप हो, ढिठाई का पाप हो, किसी भी टाइप का पाप हो, घमंड का पाप हो, लोभ लालच का पाप हो, किसी भी टाइप का, वो हमारे ऊपर हावी ना होगा, हमारे ऊपर प्रभुता ना करेगा। अपने आप को जब हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते, तब परमेश्वर क्या करेगा? हमें नए आत्मा से भरकर, नए सिरे से भरकर, पवित्र जीवन देकर, पवित्र हृदय देकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार करेगा, इस्तेमाल करेगा। वो 2 वचन वापस पढ़ के हम आराधना में जाएंगे। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 4, यूहन्ना का 4 अध्याय और उसका 23-24, ठीक है, सब साथ में पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधना को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। ऐसे ही आराधना को परमेश्वर ढूंढता है। ऐसे ही लोगों को जो आराधना करने वाले हैं, पवित्रता में, आत्मा सच्चाई से, कलीसिया के साथ एक हृदय एक मन बनकर, आत्मा के साथ, परमेश्वर का साथ एक हृदय बनकर हम आराधना करेंगे, परमेश्वर को तृप्त करेंगे, परमेश्वर से आशीष पाएंगे, आराधना में जाएंगे। आइए हम सभी खड़े होएंगे, एक गीत गाएंगे। आराधना आराधना 803 नंबर का गीत। आठ 804 नंबर का गीत। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आत्मा सच्चाई से आराधना, पुनर्हृदय से आराधना। आत्मा सच्चाई से आराधना, पुनर्हृदय से आराधना। आराधना हो प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, एक ही मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, एक ही मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना।
दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। कृपा करके बैठ जाइए।